4, 3, 2, 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम करने जा रहे हैं हमारा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कह रहा है कि भाई स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन sin x। sin x का हमारे को क्या करना है? एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको जानते हैं दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो हमने क्या लिया, इस फंक्शन को y ले लिया, तो y हमने सपोज कर लिया sin x। अब जनरली स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, जनरली हम x की वैल्यू पुट करते रहते थे, उससे जो भी y की वैल्यू आती थी वो हम इसमें पुट कर लेते थे और हमारे को वो कोऑर्डिनेट मिल जाता था। इस तरीके से हमने क्लास 10 तक ग्राफ ड्रॉ करे। आज भी हम वैसा ही करेंगे। आपके इजीनेस के लिए हमने ये टेबल पहले ही बना ली है। अभी टेबल कैसे बनाई है मैं आपको बताता हूँ। हम जानते हैं कि हमने अगर x की जगह यहाँ पे 0 पुट करा, अगर हमने x की जगह यहाँ पे 0 पुट करा तो sin 0 क्या होता है? sin 0 0 होता है, तो 0 यहाँ पे लिख लिया। sin π/6 यानी 30 डिग्री, अगर हमने sin 30 डिग्री पुट करा तो sin 30 डिग्री क्या हो जाता है? हम जानते हैं sin 30 डिग्री हाफ होता है, तो हमने हाफ की वैल्यू निकाल ली कि हाफ जो होता है वो 0.5 के इक्वल होता है, ताकि हमारे को ग्राफ में मार्क करने में आसानी रहे। अब sin π/4, जब हमने x की जगह π/4 पुट करा तो π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। sin 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√2। 1/√2 की वैल्यू हमने डेसिमल में निकाल ली ताकि पॉइंट हमारे को ग्राफ में मार्क करने में आसानी हो, तो ये होता है 0.71। इस तरीके से हमने फिर 60 डिग्री पुट करा sin की जगह। sin 60 हम जानते हैं क्या होता है? √3/2, तो हमने √3/2 की भी वैल्यू निकाल ली, तो ये होती है 0.86। फिर sin 90, π/2 का मतलब 90 होता है, sin 90 1 होता है, तो इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर मेरा हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2π/3। 2π/3 मतलब मैं जानता हूँ कितना होता है मेरा 120। तो 120 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो √3/2 आता है sin, और इसकी भी वैल्यू 0.86 आती है। फिर मेरा आ जाएगा 2π/3 की बात 3π/4। 3π/4 हम जानते हैं कितना होता है 135 डिग्री, तो sin 135 डिग्री 1/√2 होता है, जिसका वैल्यू डेसिमल में 0.71 होता है। फिर 5π/6, 5π/6 कितना होता है 150, तो sin 150 की वैल्यू अगर हमने पुट करी तो आती है हाफ, इसका भी हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया, तो ये आ गया 0.5। फिर आ जाएगा मेरा sin π यानी 180। 180 पे मैं जानता हूँ sin 0 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। फिर उसके आगे निकाल लेंगे तो 7π/6। 7π/6 हम जानते हैं 210 डिग्री होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के बाद शिफ्ट होके थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ हाफ मतलब नेगेटिव ऑफ 0.5। तो इस तरीके से मैंने ये सारी वैल्यूज निकाल ली, कहां तक? 362 पाई तक, 360 डिग्री तक मैंने सारी की सारी वैल्यूज निकाल ली। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे x पॉइंट्स है वो तो सारे मैं x पॉइंट पे मार्क कर दूंगा, और जो मेरे y पॉइंट्स है वो मैं सारे y पॉइंट पे मार्क कर दूंगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मेरा ग्राफ बनेगा। ये जो ग्राफ बनाया मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, ये मेरा ग्राफ का एक लाइन हो गया। थोड़ी लंबी लाइन बनानी पड़ेगी एक्स एक्सिस पे, क्योंकि x की मैंने काफी सारी वैल्यूज दी है आपको एक प्रॉपर लुक देने के लिए। अब मैं देखूंगा अगर मैं इसको मार्क करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। अप टू द स्केल नहीं रहेगा स्टूडेंट ग्राफ, क्योंकि मैं रफ हैंड से ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन जब आप ग्राफ में बनाएंगे इसको तो ये अप टू द स्केल बन जाएगा। अब देखिए अगर जो पहली वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी क्या, वो आ जाएगी π/6। फिर दूसरी वैल्यू आ जाएगी π/4, फिर आ जाएगा π/3 यानी 60। 60 के बाद आ जाएगा मेरा 90 π/2, फिर उसके बाद आ जाएगा मेरा 2π/3, फिर आ जाएगा मेरा 3π/4, फिर आ जाएगा मेरा 5π/6। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इस तरीके से जितनी भी मेरी x की वैल्यूज है सबकी सब मैं मेरे ग्राफ पे प्लॉट कर लूंगा। तो देखिए मैंने प्लॉट करा, तो ये जाएगा मेरा 7π/6, ये आ जाएगा मेरा 5π/4, ये वाली आ जाएगी मेरी 4π/3, ये आ जाएगी मेरी 3π/2, ये आ जाएगी 5π/3, 11π/6 और फाइनली 2π। 2π हम जानते हैं कितना होता है 360 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे आगे इसको प्लॉट कर लिया। अब वैसे भी हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू -1 to 1 रेंज करती है, इससे ऊपर नहीं आ सकती, यानी मिनिमम वैल्यू जो साइन की होगी वो -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो इसलिए हम y एक्सिस पे इससे ऊपर प्लॉट करने का जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम -1 नीचे की तरफ प्लॉट करेंगे और मैक्सिमम +1 ऊपर की तरफ प्लॉट करेंगे। तो अगर हम इसके ऊपर देखिए प्लॉट करेंगे तो मैं 0.2 का गैप ले लेता हूं, जिससे एक अच्छा कर्व ग्राफ बन जाए मेरा। तो अगर 0.2 का ग्राफ लूंगा तो ये तो 0.2 आ जाएगा, ये 0.4, फिर उसके बाद 0.6, फिर उसके बाद 0.8 और उसके बाद फाइनली 1। और यही सेम चीज मैं x एक्सिस पे y एक्सिस पे नीचे की तरफ ले लूंगा, तो ये जाएगा माइनस का 0.2, माइनस का 0.4, माइनस का 0.6 और फिर आ जाएगा माइनस का 0.8 और फाइनली माइनस का 1। तो इस तरीके से मैंने एक मेरा ग्राफ ड्रॉ कर लिया, जिसमें मैंने इस साइड पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ x एक्सिस की सारी वैल्यूज पुट कर दी।
अब मैं एक एक करके क्या करूँगा, इसको पुट करूँगा। तो देखिए 0 पे तो 0 यानी मेरा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। मैं इसको क्या सर्कल नहीं कर रहा हूँ ताकि अपने को ग्राफ में बाद में प्रॉब्लम नहीं आए, और आप बोले तो मैं सर्कल भी कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये आ जाएगा मेरा 0 पे 0, फिर आ जाएगा मेरा 0.5, तो 0.5 समवेयर अराउंड यहाँ आएगा मेरा, ये देखूंगा मैं। फिर उसके बाद आ जाएगा मेरा 0.71 समवेयर अराउंड यहाँ आएगा मेरा। फिर उसके बाद 0.86, तो 0.86 समवेयर अराउंड यहाँ आएगा मेरा। फिर उसके बाद 1, तो ये 1 जो आएगा वो मेरा यहाँ आएगा। फिर उसके बाद आपने देखा कि 1 टच करने के बाद साइन 1 टच करने के बाद वापस नीचे की तरफ कर्व हो रहा है, देखेंगे आप 2π/3 पे क्या आ रहा है 0.86, 2π/3 पे जो आ रहा है मेरा आ रहा है 0.86, 3π/4 आपने देखा ये कितना है, ये 3π/4, तो 3π/4 ये वाला पॉइंट है मेरा। 3π/4 पे 0.71 आ रहा है, यानी 3π/4 पे 0.71 यानी समवेयर अराउंड यहाँ आएगा। 5π/6, तो 5π/6 मेरा आ जाएगा 0.5, 5π/6 जो आएगा मेरा वो आ जाएगा 0.5 समवेयर अराउंड यहाँ पे। और फिर मेरा आ जाएगा फाइनली पाई पे वापस से 0, तो मेरा पाई पे क्या आ गया 0। तो मैंने देखा कि जो मेरा साइन का ग्राफ था वो ऊपर की तरफ जाके वापस नीचे की तरफ कर्व हो गया। अब ये आ जाएगा माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 यहाँ पे लाया करता है। फिर उसके बाद 0.71, तो 0.71 जो लाया करेगा वो यहाँ पे लाया करेगा। फिर उसके बाद आ जाएगा 0.86 जो लाया करेगा वो यहाँ पे लाया करेगा। फिर आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 जो लाया करेगा वो मेरा यहाँ लाया करेगा। अब आपने देखा कि जैसे ही इसने वैल्यू -1 की टच करी, ये वापस से ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाएगा। तो 0.86 जो आएगा मेरा वो वैल्यू कहाँ आएगी, 0.86 जो आएगी वो मेरी यहाँ पे आएगी। तो ये 0.86 आ गई। 0.86 के बाद 0.5 जो आएगी मेरी वैल्यू यहाँ पे आएगी कुछ, तो ये मेरी 0.5 वैल्यू आ गई। और फिर फाइनली 2π पे वापस से क्या आ जाएगा 0, तो मेरा 2π पे वापस से 0 आ जाएगा। अब क्योंकि एक कर्व ग्राफ है इसलिए मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, फ्री हैंड से स्केच करना पड़ेगा। तो अब देखिए अगर मैं इसको एक फ्री हैंड से स्केच करूं तो ये फ्री हैंड से स्केच करने पे कुछ ऐसा जा रहा है। तो आपने देखा कि कैसे ये एक 0 से चालू होके हाईएस्ट वैल्यू क्या टच करता है, हाईएस्ट वैल्यू ये 1 टच करता है। हाईएस्ट वैल्यू 1 टच करने के बाद वापस ही नीचे की तरफ कर्व हो रहा है, और वापस नीचे की तरफ कर्व होने के बाद जब ये -1 टच करता है, -1 टच करने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ कर्व होना चालू हो जाता है। तो ये तरीका होता है हमारा साइन से ग्राफ ड्रॉ करने का। अब आपको स्कूल में किसी भी एंगल का ग्राफ दे सकता है, sin 2x, sin 3x, sin 5x, sin 5π/3x। तो सिंपली आपको x की एक एक करके वैल्यूज पुट करनी है और y के आंसर निकालने हैं इस तरीके से डेसिमल में, और उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में कई जगह काम आता है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो प्लीज इसको गौर से देखिएगा कैसे बनाते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।